हेलो गाइस, आज हम गोल्ड फार्म को बिल्ड करने वाले हैं बिकॉज मेरा आर्मर बहुत वीक बन चुके हैं। इसको रिपेयर करने के लिए मेरे को बहुत सारे एचपी की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस फार्म को बिल्ड कर रहा हूँ। इस फार्म को बिल्ड करने के लिए मेरे को बहुत सारे रिसोर्स चाहिए, उनमें से एक ऑब्सीडियन है। इसको मैं केव में जाकर माइन करने वाला हूँ और मैं इन आर्मर में केव में माइन करने के गया तो मेरा आर्मर टूटने का चांसेस बहुत सारे हैं, इसलिए मैं आयरन आर्मर में हूँ और सेफ्टी के लिए मैं बहुत सारे मटेरियल को मेरा इन्वेंटरी में रखा हूँ। आप जल्दी से ऑब्सीडियन माइनिंग करने के लिए चलते हैं। जब मैं केव में माइन करने के लिए गया तो तब ये मेरे साथ हो जाता है। यस, मैं मर गया और उस केव में मेरा सारा सामान था और वो रिस्पॉन ना हो इसलिए मैं गड़बड़ी में मेरा लो ड्यूरेबिलिटी वाला आर्मर को पहन के केव में चला जाता हूँ। लकीली उस केव में मेरा सारा सामान था सिवाय आयरन आर्मर के। अब नेक्स्ट देखिए रिसोर्स कलेक्ट करने का मॉन्टेज। और मेरे को ना उस गेम में बहुत सारे डायमंड दिख जाते हैं और फ्री कमर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं सारे के सारे डायमंड को उठा लिया और सेफली मैं घर में पहुंच के सो लिया। नेक्स्ट जितने भी ऑप्शन मिला था उसको मैं चेस्ट में डाल दिया और उसके बाद मेरे को गेम में मिला हुआ डायमंड को फॉर्चून पिकेक्स से माइन करता हूँ। उसके बाद मैं फिर से डायमंड का आर्मर और टूल्स बना लेता हूँ। अब अगले रिसोर्स कलेक्ट करने का मॉन्टेज देख लो। और हाँ, ये ट्रेडर मेरे को ओशन में ड्रोन को मारने से मिला, वो भी लोडिंग टू शॉट के हेल्प से। तो गाइस, अब मैं सारे के सारे रिसोर्स कलेक्ट करके कंप्लीट हो चुकी है। अब इस गोल्ड फार्म को मेरे घर के पीछे बनाऊंगा बिकॉज ये गोल्ड फार्म बहुत लैग करता है, इसलिए इस गोल्ड फार्म को मेरे घर के पीछे बनाऊंगा जिससे लैग भी कम हो जाएगा। और नेक्स्ट इस सारे के सारे रिसोर्स को मेरे घर के पीछे वाली जगह पर ट्रांसफ़र करूंगा। और ये फार्म बहुत बड़ी होने वाली है। अगर ये आपको दिखाऊंगा ना, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाले। इसको थोड़े शॉर्ट में दिखाने के लिए मैं इसमें सीमेंट लगा दूंगा। आई होप ये सिनेमैटिक आपको अच्छी लगी होगी। अब आगे के पार्ट एंजॉय कीजिए। सबसे पहले इसको 5 ब्लॉक हाइट का बिल्ड करना है और इसको 8 ब्लॉक तक एक्सटेंड कर लेना है। नेक्स्ट इसको मिडल ब्लॉक को जोड़ के रेक्टेंगुलर शेप में
कनेक्ट कर लेना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। अब पहला वाला ब्लॉक को जोड़ के 6 ब्लॉक तक ऑब्जर्वर को लगाना है। नेक्स्ट इस ऑब्जर्वर का अपोजिट डायरेक्शन में एक और ऑब्जर्वर को लगा देना चाहिए। तो यहाँ ऑब्जर्वर का पार्ट बन के रेडी हो चुके हैं। अब आगे वाला ब्लॉक को जोड़ के बाकी सब ब्लॉक को कवर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट लावा को रोकने के लिए इसके आगे 7 डोर लगाना है। डोर लगा के हो गया। अब इस मैकेनिज्म का लास्ट पार्ट जो है लावा को प्लेस करना है। लावा को प्लेस करते ही ये पोर्टल वर्क करना स्टार्ट करता है। ओके गाइस, इस फॉर्म का एक पोर्टल का मैकेनिज्म रेडी हो चुके हैं। अब इसी की तरह 3 और पोर्टल में बना के आपसे मिलता हूँ। जैसे कि आप देख ही सकते हो, मैं सारे पोर्टल में इस मैकेनिज्म को ऐड किया हूँ। अब मैं सारे पोर्टल का एक ऑब्सीडियन को रिमूव किया हूँ। इससे लाइटिंग नहीं कर सकते बिकॉज इसमें मैं नेक्स्ट सिस्टम बना रहा हूँ। अगर ये पोर्टल ऑन होता तो बिल्ड करने में मेरे को दिक्कत होती, इसलिए मैं इसको रिमूव किया हूँ। अब मैं पोर्टल के पीछे पहला सिस्टम बना रहा हूँ, इसलिए मैं 3 ब्लॉक का बिल्ड कर रहा हूँ। अब मैं इसके पीछे डिस्पेंसर लगा रहा हूँ, जिससे ये स्नो को डिस्पेंस करता ही रहेगा। और इस डिस्पेंसर को पावर देने के लिए ऑब्जर्वर का क्लॉक बना रहा हूँ। दूसरे डिस्पेंसर को उसके ऑपोजिट साइड पे लगा देना है। अब ये रेडस्टोन मैकेनिज्म वर्क करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट इस रेडस्टोन मैकेनिज्म को स्टॉप करने के लिए मैं साइड में स्टिकी पिस्टन को लगा रहा हूँ। और आप लोग ध्यान रखना, ये स्टिकी पिस्टन साइड पे प्लेस होना चाहिए। नेक्स्ट सभी स्टिकी पिस्टन को एक साथ कनेक्ट करने के लिए मैं एक पाथ बना रहा हूँ। ओके गाइस, अब मैं सभी पोर्टल को बिल्डिंग ब्लॉक से कनेक्ट कर लिया हूँ। अब मैं सेकेंड सिस्टम की तरह सभी पोर्टल में बिल्ड करके आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, मेरा सेकेंड सिस्टम हर फ्रेम में डाल के रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं जल्दी से सारे स्टिकी पिस्टन को रेडस्टोन से कनेक्ट करता हूँ। अब मैं सारे के सारे रेडस्टोन को कनेक्ट कर चुका हूँ। अब इसको मैं लेवर लगा के इसको ऑफ करता हूँ बिकॉज ये बहुत शोर कर रहा है, इसलिए। आप देख ही सकते हो ये लेवर का पावर सब पिस्टन में कनेक्ट कर चुकी है। अब इस फॉर्म का नेक्स्ट स्टेप है इन सारे डिस्पेंसर के अंदर स्नो बकेट डालना है। अब जल्दी से इस डिस्पेंसर के अंदर स्नो बकेट डालते हैं। नेक्स्ट इसको टेस्ट करते हैं कि ये ठीक से बना या नहीं। तो आप देख ही सकते हो ये सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट में जितने भी ऑब्सीडियन को रिमूव किया उसको मैं फिर से लगा रहा हूँ। नेक्स्ट में इस मेटल रेस्टोरेंट के नीचे रेस्टोरेंट का पावर एलिवेटर बना रहा हूँ। इस ब्लॉक को तोड़ना है, बाद में इसमें एक रेस्टोरेंट का टॉर्च लगा देना है और इस प्रोसेस को नीचे तक करता ही रहना है। अब लास्ट में इस फॉर्म को ऑन ऑफ करने के लिए इस ब्लॉक के आगे लेवल लगा देना है। अब ये फॉर्म वर्क करना स्टार्ट करेगा। अब इस फॉर्म का 99% पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे को लास्ट में इस पिगलिन किलिंग चेम्बर में एक ट्राइडेंट डालना है। ट्राइडेंट डालने से ये पिगलिन तरफ के मरते हैं। सबसे पहले इस ट्राइडेंट को लेना है और इस पिस्टन के मिडल में थ्रो कर देना है, जिससे ये किलिंग चेम्बर एक्टिव हो जाएगा। और इस स्लैब को प्लेस करते हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इस फॉर्म का चेम्बर का गैप आधा स्लैब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो गए तो पिगलिन बाहर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये फॉर्म पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं। इस फॉर्म को ऑन करने के लिए 2 लेवर को ऑन करना है। सबसे पहला ट्राइडेंट किलर चेम्बर और दूसरा रेस्टोरेंट एलिवेटर का। अब जल्दी से दोनों लेवर को ऑन करते हैं और ये फॉर्म वर्क करना स्टार्ट करेगा। हाँ, ये क्या हुआ? पिगलिन स्पॉन ही नहीं हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। अब मैं उसको फिक्स करके जल्दी से मिलता हूँ। ओके गाइस, इस फॉर्म का प्रॉब्लम रेस्टोरेंट एलिवेटर है, उसको ठीक से नहीं किया। जल्दी से उसको फिक्स करके आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे मैं टॉर्च प्लेस करूँगा तो शायद से ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। ओके गाइस, आप देख ही सकते हो ये वर्क करना स्टार्ट कर रहा है। मैंने इस ट्राइडेंट किलर चेम्बर को ऑन नहीं किया, इसलिए इतना ज़्यादा लैग कर रहा है। अब जल्दी से इसको ऑन करता हूँ। गाइस, एक गड़बड़ हो गया। किलिंग चेम्बर में इतना पिगलिन आ गया जिससे थोड़े पिगलिन बाहर आ गए। अब मेरे को एक ही कम करना है, जो है इससे बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है।
ओके गाइस, अब मैं उन पिगलिन से बच चुका हूँ। अब मैं उस गोल्ड फार्म में जाके देखता हूँ पिगलिन वहाँ पर है या नहीं। वैसे ये चांसेस बहुत कम है बिकॉज मैं उस चंक को अनलोड किया हूँ जिससे डिस्पॉन होते, फिर भी रिस्क नहीं ले सकते। जाके देखते हैं। तो गाइस, जैसे मैं बोला था वैसे ही हुआ, वहाँ पर एक भी पिगलिन नहीं थे। अब मैं जल्दी से उस गोल्ड फार्म का एक्सपी को कलेक्ट करता हूँ। अब मैं थोड़े समय AFK करूँगा आपको दिखाने के लिए। इस फॉर्म को जल्दी से बंद करते हैं और बहुत सारे XP को कलेक्ट करता हूँ। मेरा XP का लेवल हो चुके 39 लेवल और इस फॉर्म का लूट को चेक कर लेते हैं। ओके, इतने कम टाइम में भी मेरे को अच्छे लूट मिले हैं। नेक्स्ट इस गोल्ड फार्म के पास एक एंचेंटिंग सेटअप लगाने वाला हूँ क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में इस डायमंड आर्मर को बहुत ज़्यादा पावरफुल करने वाला हूँ, जिसके लिए मेरे को बहुत सारा एंचेंटिंग बुक चाहिए था इसलिए। ओके गाइस, वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।